इस बार के चुनाव में बीजेपी के लिए उत्तर भारत के नतीजे पिछली बार के मुकाबले अच्छे नहीं रहे, लेकिन दक्षिण भारत में बीजेपी का दायरा और प्रभाव काफी बढ़ा। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ सरकार बनाने जा रही है बीजेपी, और दूसरी तरफ ओडिशा में 24 साल के पटनायक शासन का अंत करके बीजेपी सत्ता पर काबिज होने वाली है। और इस तरह केरल में पहली बार खाता खुला है भारतीय जनता पार्टी का। यानी उत्तर के नतीजे अगर सुखदायी रहे तो दक्षिण से शुभ समाचार मिलने को लगातार आतुर रहे। हालांकि आपको बता दें कि उत्तर से बहुत अच्छा नहीं रिजल्ट रहा है बीजेपी के लिए, लेकिन दक्षिण में खबर अच्छी आई है। बीजेपी को उत्तर में नुकसान हुआ तो उसके लिए दक्षिण से अच्छी खबर भी आई। हालांकि उत्तर में खोई सीटों की भरपाई दक्षिण राज्यों से नहीं हो सकती, लेकिन दक्षिण में कई राज्यों में बीजेपी ने पहले से अच्छा प्रदर्शन किया। जबकि केरल में पहली दफा खाता भी खुल गया। आंध्र प्रदेश में टीडीपी गठबंधन के साथ मिलकर 3 सीटें जीती। तेलंगाना में भी 8 सीटों पर कमल खिला। इसके अलावा ओडिशा के 21 में 19 सीटों पर बीजेपी ने कमाल कर दिया। केरल में बीजेपी उम्मीदवार सुरेश गोपी ने त्रिशूर में 72,000 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। हालांकि सुरेश गोपी इससे पहले 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन उन पर पार्टी का भरोसा कायम रहा। आखिरकार केरल में बीजेपी की ओपनिंग कर डाली। सुरेश गोपी केरल में बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। मोदी हैज चेंज्ड केरला पॉलिटिक्स फॉरएवर। इट वाज बाइपोलर फॉर 75 years. Now we are the third important, very important second pole. इसके अलावा ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करके उत्तर भारत में हुए नुकसान को कम करने की कोशिश की। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी काफी वक्त से अपना प्रभाव जमाने की कोशिश में थी। इसके लिए पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के शीर्ष नेताओं की कई रैलियां दक्षिण में की गईं। वहां के स्थानीय मुद्दे उठाकर लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश की गई। जब चुनाव परिणाम आया तो दक्षिण में कई जगह कमल खिल गया, जिससे बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बीजेपी को डेंट पहुंचाने में उन बाहरी नेताओं की भी बड़ी भूमिका रही जो चुनाव से ठीक पहले किसी दूसरी पार्टी से बीजेपी में दाखिल हुए थे। बीजेपी ने ऐसे दल बदलुओं को मैदान में उतारकर जीत का योग बनाने का प्रयास किया था, लेकिन बीजेपी का यही प्रयोग विफल सिद्ध हुआ। चुनाव से ठीक पहले कमल थामने वाले ज्यादातर दल बदलुओं का क्या हाल हुआ, इसे भी समझना जरूरी है। बीजेपी की हार का एक और बड़ा कारण रहा, और वो हैं दल बदलू उम्मीदवार। वो दल बदलू नेता जिन्होंने आम चुनाव से ऐन वक्त पहले बीजेपी में घुसपैठ की। बीजेपी ने विश्वास कर दल बदलुओं पर दांव खेला, लेकिन ये दांव एकदम उल्टा पड़ गया। इस बात का ऐलान हम नहीं बल्कि चुनावी नतीजे कर रहे हैं। बीजेपी के टिकट पर ताल ठोंकने वाले करीब 1 दर्जन दल बदलू प्रत्याशी पराजित हो गए। इनमें कई बड़े नाम हैं। ये हैं परनीत कौर,
पंजाब की पटियाला सीट से 4 बार सांसद बनकर लोकसभा पहुंचने वाली कांग्रेस नेता परनीत कौर ने चुनाव से पहले कांग्रेस का साथ छोड़कर कमल थाम लिया था। इस बार परनीत कौर को कांग्रेस ने ना सिर्फ हरा दिया बल्कि उन्हें तीसरे पायदान पर पहुंचा दिया। रवनीत बिट्टू ने भी यही काम किया था। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के रथ पर सवार हो गए थे। रवनीत को भी हार का मुंह देखना पड़ा। राजस्थान के नागौर सीट पर भी बीजेपी की चुनावी चाल उल्टी पड़ गई। 2023 में कांग्रेस नेता ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हुई थी। बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को नागौर के चुनावी अखाड़े में उतारा, लेकिन नागौर में जीत की ज्योति नहीं जली। हनुमान बेनीवाल ने ज्योति मिर्धा को 42,000 से ज्यादा मतों से परास्त कर दिया। हरियाणा के सिरसा में भी बीजेपी का वोट प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। पहले कांग्रेस फिर आम आदमी पार्टी में रहे अशोक तंवर चुनाव से ठीक पहले दल बदलकर बीजेपी में आ गए थे। उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस की शैलजा कुमारी ने उन्हें 2,68,000 वोटों से करारी शिकस्त दे दी। उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर दल बदलू नेताओं के खिलाफ बड़ा खेल हो गया। कांग्रेस से बीजेपी में आए कृपाशंकर सिंह करीब 1 लाख वोट से हार गए। 2019 में रितेश पांडे अंबेडकर नगर से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीते थे। इस बार उन्होंने पाला बदलकर बीजेपी की तरफ से ताल ठोक दी। लेकिन चुनावी चौसर पर चारों खाने चित हो गए। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लालजी वर्मा ने उन्हें बड़े अंतर से हरा दिया। झारखंड में यही हश्र शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन का हुआ। चुनाव से ऐन वक्त पहले वो जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थी। बीजेपी ने दुमका से उन्हें चुनावी कुरुक्षेत्र में उतारा। सीता सोरेन को हार का मुंह देखना पड़ा। मतलब ये कि बीजेपी ने जिन बाहरी लोगों को पार्टी में शामिल करवाकर टिकट दिया था वो गेम चेंजर साबित नहीं हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।